अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां पर दो चीजें, दो शब्द बोल रहा है वो, एक उपसारणिक, दूसरा बोल रहा है सहखंड। इसको सहखंडज भी बोलते हैं, सहखंडज भी बोला जाएगा। तो उपसारणिक और सहखंड की दो बातें आ रही हैं। उपसारणिक मतलब ये ऑलरेडी एक सारणिक है, ये सारणिक है, इसको टुकड़ों में तोड़ना ही उपसारणिक कहलाता है। लेकिन सहखंडज जो होता है अलग क्वालिटी होती है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझने के लिए एक बात याद रख लीजिए, जो इसका लॉजिक है वो बहुत सिंपल वाला ये होता है। आपने इसको ए मान लिया, आपके हाथ में कैपिटल ए मानो या स्मॉल ए मानो, मान लो आपने स्मॉल ए मान लिया तो भी चलेगा, जो इच्छा है वो मान सकते हैं। अब इसके क्या निकालने, उपसारणिक निकालनी है। तो उपसारणिक का लॉजिक क्या होता है, उपसारणिक का बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। मान लो मैंने इसे ए माना, उपसारणिक के अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे, इसकी पोर्शन निकलेंगे। आमतौर पे हमें उपसारणिक बताने हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। आमतौर पर सारणिक को डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो ये हो गया सब डिटर्मिनेंट्स उपसारणिक। तो या तो डी से लिख लो या डी एस करके लिख लो, कुछ भी करके लिख लो, तो आपको बस बताने हैं। तो इसके देखो उपसारणिक कैसे निकलेंगे, ये कोई सवाल नहीं आएगा। सवाल देखो बोर्ड एग्जाम में कैसा आता है, सवाल बोर्ड एग्जाम में ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा। ये सवाल लिखे होते हैं बोर्ड एग्जाम में, सवाल बोल रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, ऐसे करके लिखा होगा। ये सवाल आ गया, ये लिखा है, ध्यान से देखना, 3 लिखे हैं मैंने, ऐसे ही होगा आ गया, ये हो गया। अब ये 3 है तो इन तीनों को ले लो, इन तीनों के बिंदु उठा लिए जाएंगे। इसका बिंदु क्या होगा 1, इसका 2, इसका 5 होगा, फिर इसका आएगा 2, इसका आएगा -3। मैं बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम का नहीं है, लेकिन ये डिट्टो वैसा है जैसा आता है, और देखना बहुत सरल होता है। -5 इधर आएगा, -1, -5, -5, ये सॉल्व करने को आएगा। इसको सॉल्व करना सीखने के लिए सिर्फ ये जानकारी भर का है, बस जानकारी ही लेनी है। जैसे हंस होता है वो सिर्फ अपने काम की चीज लेता है पात्र से और चला जाता है, पानी छोड़े आता है ना। दूध और पानी अलग करने का गुण जो उसके अंदर, तुमने दूध ले लिया, पानी छोड़ दिया, तो वही क्वालिटी करनी है, बस अपने काम का लेना छोड़ देना। हाँ ये सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का पैटर्न समझो, ये तो बकवास है, बवाल है, कुछ नहीं है। इसका पैटर्न क्या होगा, इसका पैटर्न जो होगा वो ये होगा, उसे बोलते हैं A11 सॉल्व करने का मतलब है सारणिक निकाला आपने, ये आ गया, इसका उपसारणिक निकाल रहा हूं मैं, ये निकल रहा है उपसारणिक। तो उपसारणिक कैसे निकलेगा, ये आपको याद रखना है, 2 चीजें होती है एक सारणिक में, रो और कॉलम। तो रो इंटू कॉलम चलता है, तो इसका मतलब है रो इंटू कॉलम, यानी कि पहला रो, इसका मतलब क्या है रो इंटू कॉलम। तो इसका मतलब है मुझे क्या बताना है, मुझे इस सवाल का बताना है उपसारणिक। ये ऑलरेडी एक सारणिक है, मुझे क्या बताना है इसका उपसारणिक। तो क्या करूंगा, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दूंगा, तो पहला रो छोड़ दूंगा, पहला कॉलम छोड़ दूंगा, बचा क्या, सब उठा के लिख दो यहाँ पर, -3, -5, -5, नीचे ही -5। ये रहा इसका उपसारणिक, आया समझ में, ये होता है उपसारणिक। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है A11, इसके मुकाबले आप इसे जल्दी समझेंगे। अब क्या होगा, तो सॉल्व करना है तो इनकी इससे गुणा कर दो, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 पंजे 15, फिर माइनस करेंगे, इसकी इससे गुणा माइनस, इसकी इससे गुणा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऑलरेडी 25 हो गया, लेकिन माइनस करते हैं तो ये क्या हो गया 25 - 15 - 10, तो ये आ गया A11। इसे बोलते हैं उपसारणिक निकालना। अब उपसारणिक निकालना एक और आएगा, ये अकेला थोड़ी, और क्यों निकलेंगे, A12 निकलेगा। तो A12 कैसे निकलेगा,
सॉल्व तो सब कर लोगे अपने आप, खाली गुणा मारना होता है। मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो प्राची देखो ध्यान से, अब क्या होगा, पहला रो छोड़ेंगे, रो इंटू कॉलम याद रखना है। तो पहला रो छोड़ दीजिए, ये रो गया। अब दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए तो बचा क्या, 2 5 -5। 1 मिनट गलत कर दिया क्या, ओहो 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे को बनेंगे, अब सही। तो हम क्या करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, पहला रो छोड़ दो, दूसरा कॉलम छोड़ दो, 2 -5 5 -, ये ऐसे करके निकाले जाते हैं। इस तरह से सारे के सारे निकालने हैं, सारे का मतलब 9 निकालने हैं। अब क्या निकलेगा, ये इसको सॉल्व कर लेना, तो वो तरीका क्या हो जाएगा, सारणिक का मान, उप सारणिक का मान। अभी इसी में मैं आपको सहखंडक सिखा दूंगा, वो भी इसी के भैया है, बस हल्का सा चेंजिंग है। जगह शक्तिमान आधा तो नहीं करते। जी हाँ, देखिए अब हम इसको लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला कॉलम और पहला नहीं, आपको याद रखना है, पहला पहले रो, रो तीसरा फिर कॉलम। कॉलम। तो पहला रो छोड़ दो, तीसरा कॉलम छोड़ दो, तो क्या आएगा, 2 और 5 -3 इस तरह से आपको ये पहला कॉलम ले लिया हमने, और पहला रो ले लिया और तीसरे कॉलम तक हमने सबको ले लिया। अब क्या करेंगे, दूसरा रो लेंगे, दूसरा रो लेंगे तो पहला कॉलम। इस प्रकार से हमें 2 3 तक जाना है, इस प्रकार से हमें 3 3 तक जाना है। जिसमें घबरा हो, ये तो बहुत सच बोल रहा हूँ, इस चैप्टर से अगर सवाल उठेगा तो इस चैप्टर से हर साल एक सवाल उठता है। एक सवाल लॉन्ग उठता है, एक शॉर्ट उठता है। शॉर्ट वाला जो आता है आमतौर पे उस तरह का आया था, सॉल्व करके दिखाओ, बहुत सिंपल वाला। अगर उसका लॉन्ग आएगा पवन, उसका लॉन्ग जब आएगा तो बड़ा वाला कठिन वाला आएगा, प्रूवमेंट। और इस टाइप का तो 100% नहीं उठेगा, सेकंड आगे बताना होता है। बहुत कठिन सवाल होते हैं ये वाले, पर ये हर साल तुम पेपर उठा के दे लेना, कोई साल नहीं है आज तक कि ये टॉपिक ना आया हो, हर साल इससे सवाल उठते हैं। तो देखो क्या होगा, दूसरा कॉलम पहला रो, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो भूल जाओ, पहला कॉलम भूल जाओ, तो बचा क्या, 2 -1 -5 ये हो गया। ऐसे ही और निकालोगे, क्या निकालोगे, 8 2 2, तो 8 2 2 कैसे निकलेगा, दूसरा रो दूसरा ही कॉलम, तो क्या आ रहा है, 1 -1 5 -5, ऐसे ही आएगा 8 2 3। तो ये कैसे आएगा, देखिए समझ लीजिए, इस तरह के 47 सवाल हैं बोर्ड एग्जाम के टोटल अब तक के इस टाइप पर, और वो सारे के सारे सवाल ऐसे ही होने हैं, इसलिए बात को समझिए मेरी। हाँ अरे बहुत सिंपल है, रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं, पहला है, दूसरा है और तीसरा है, तो पहला रो ले लो, कॉलम में 3 है, तीनों कॉलम को झाड़ो कर। हाँ अब देखो ना 8 2 3, तो क्या है, रो इंटू कॉलम, तो दूसरा रो भूल जाओ, तीसरा कॉलम भूल जाओ, आप लिखिए मत, समझ लीजिए, कुछ मत लिखिए। तो 2 × 3 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो क्या आएगा, 5 और 2 -5, ये आगे 1 और 2 5 और -5, 1 और 2 5 और -5। अब क्या आएगा, हम अगला निकालेंगे, क्या 3 1, फिर निकालेंगे 3 2, फिर निकालेंगे 8 3 3, यहाँ तक जाना होता है। हर एक क्वेश्चन का यही पैटर्न होगा, सारे क्वेश्चंस में यही लगाना है। तो इसे बोलते हैं हम लोग उपसारणिक निकालना। तो आप लोग समझ तो गए होंगे इसका उपसारणिक निकालना, जिसका मतलब क्या होगा, आप निकाल दोगे A11, क्या कर दोगे, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, कितना आ रहा है, 3, यही तो आ रहा है इसका। फिर क्या निकालोगे, A12 निकालोगे, तो क्या करोगे, पहला रो दूसरा कॉलम, तो विष्णु ये गया, क्या आया, अब क्या करेंगे, A13 निकाल, है ही नहीं, 3 वाला है ही नहीं, तो जाएंगे ही नहीं, 2 1 और 2 अब क्या करेंगे, हाँ 2 1 2 लेंगे, तो ये होगा 2 1, तो क्या होगा, दूसरा रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, क्या है, -4, अब आएगा 2 2।
इतना ही जाना है, वो उसकी पहचान बता रही है ना। तो कितने रो, एक और एक, 2 रो है, Yes. 2 ही कॉलम है बस। अब क्या हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये क्या आ गया 2। ये जो आए आपके, इन्हें बोलते हैं हम लोग उपसारणिक। उपसारणिक निकालना आपने सीख लिया, लेकिन ये उपसारणिक के साथ सहखंडज ही मान रहा है। तो सहखंड क्या होते हैं, सहखंड निकालने का लॉजिक देखना, सेम सब कुछ पूरी मेहनत ऐसी है, बस हल्का सा एक नया पैटर्न आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इस वाले को आप इसके मुकाबले इससे अच्छा समझिए, इससे समझिएगा। आपने क्या निकाला, a1 उसमें लगा दो -1 की होल पावर, ये लिखा है उसमें लिख दो ऐसे कुछ नहीं। हर बार ये करना है, -1 की होल पावर बनानी है, इसको जोड़ देना है। कहने का मेरा मतलब समझो। फिर मैं उस वाले से लेके चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ो तो यही तो आएगा। Yes. तो इसको लिखना है, -10 लिख लेते हैं बाद में। तो ये इस तरह से लिखा जाता है, लिखे जाने के बाद सॉल्व किया जाता है। आपको पूरी मेहनत माननी है। अच्छा मैं आपको बता दूं, टेंशन मत लेना, ये आपके एनसीईआरटी में लिख कर दे दिया, उपसारणिक बताओ फिर बाद में सेकंड बताओ। कहीं बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह का आएगा, और उसमें आपको ये नहीं निकालना है, उसमें आपको ये निकालना होता है। तो इसकी पूरी मेहनत जो है इस तरीके से लगानी है, ये आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपने सॉल्व किया, क्या आया देखो कि -1 पर पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन पर इवन नंबर की पावर होगी तो वैल्यू प्लस आएगी, और ऑड नंबर की पावर होगी तो नेगेटिव आएगी। सिंपल है, स्क्वायर है, स्क्वायर से अगर प्लस में आता है तो प्लस में आता है ना। अब मान भी लगाओ इसका, इसको सॉल्व कर लो। इसका सॉल्यूशन क्या था, -10 कितना था अपना, -10। तो इसका आंसर यहाँ पर ही -10 आ रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी -10 आएगा, दूसरा भी तो एक भैया है, याद रखो। दूसरा कौन है, a1 2, तो भी हम वही करेंगे -1 पर। हर बार याद रखना -1 पर इसकी पावर जोड़ दो, तो लिखा है हमने जोड़ दो, जोड़ देंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकाला हमने, पूरा सारणी क्या लिखना पड़ेगा, पूरा सारणी लिखेंगे हम इसका, कहाँ है ये रहा, पूरा लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन निकाल लो, 2 पंजे 10 माइनस प्लस का 15, 5 पंजे 25, 15 प्लस का 25 में से चला गया, प्लस का 15 आ गया। तो नॉर्मली आपको पूरा लिखना है। उसके बाद ये क्या आएगा, देखो नेगेटिव फंक्शन है, पावर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो याद रखना है नेगेटिव ही आना है। तो -1 इंटू क्या आएगा 15, तो अपना आंसर क्या आ रहा है -15। ये बात याद रखनी है। तो ये तरीका होता है सेकंड निकालने का, और उपसारणिक ये होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है उपसारणिक में ही बस हल्का सा ये कर लेना है, -1 की पावर जोड़ देंगे ऐसे कर, तो आपका ये सेकंड बन जाएगा। तो आपका मेन टारगेट आज का सीखने का क्या था, सेकंड बनाना। तो इसके सेकंड बता दो, तो क्या बताओगे सेकंड कैसे होता है, बोलो इसके a11 -1 की पावर 1 + 1, प्लस और ये पूरी वैल्यू तो आएगी आएगी 3। तो नेगेटिव फंक्शन का अगर पॉजिटिव मतलब इवन नंबर है तो क्या आएगा, प्लस का 3 ही आंसर आ जाएगा। अब ये ले लो, 0 ये 1 2, तो यहाँ तो क्या है, लिखना तो दिखाना तो पड़ेगा। 1 + 2 और सोल्यूशन क्या आया 0, तो आंसर 0 आएगा। सही है ना, हर बार यही करना है, जो मैं लिखा होगा उसको पावर बनाना है। +4, इसमें तो आपका नहीं नेगेटिव हो जाएगा। a21 है तो क्या होगा, -1 की होल पावर, हाँ आपके पास -4 है, ठीक है, तो प्लस का तो 4, ये आएगा प्लस का। तो ये आ गया -1 नेगेटिव फंक्शन पावर कैसी, ऑड नंबर, और -4 क्या हो गया, +4। तो इस तरह से आपको बताना है, इसका क्या आएगा, इसका प्लस प्लस का 2 आएगा। अब नॉर्मली आप इसको ले लीजिए, जब आप इसको लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू अलग अलग आएंगी, तो इसीलिए सारे मान बदल जाएंगे। इन सब मानों को बदलने के बाद एक नया सारणिक बनेगा। तो जो नया सारणिक बनता है वो आपका आंसर होता है। नया सारणिक बनाएंगे तो मान लीजिए आपने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको कुछ वैल्यू आई, मान लो वैल्यू आ गई इस तरह से आ गई 5 -3 -2 -1, इस तरह से बहुत सारी वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको क्या करना है, किताब वालों के मेथड में मत जाना। किताब वाले बहुत अजीब तरीके से रखते हैं इसे, और आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो भी अजीब तरीके से लिखा मिलेगा। उनके उस पैटर्न में मत जाना, अपनी एक वो लाइन खा जाना। क्या करना, जैसे दे रखा है स्टार्टिंग में 3 चिपका दो यहाँ पर ऐसे करके, फिर लास्ट वाले 3 यहाँ चिपका दो, इस तरह से भर दो, लास्ट के 3 ऐसे करके भर दो। ये बेस्ट तरीका है, नहीं तो एग्जाम बहुत टाइम चला जाता है। एग्जाम में क्या होता है, आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा। लिखकर कैसे दिखाना पड़ेगा, आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, और दिखाना मत
नंबर मिलते नहीं, कोई फायदा नहीं है, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा A11, A12, A13, फिर A21, A2, A22, A23। अब देखो ये जो मैं रख रहा हूँ ये पैटर्न चेंज हो गया, देखो ध्यान से। इसके अकॉर्डिंग क्या है, मैंने क्या सिखाया तुम्हें, मैंने सिखाया रो इनटू कॉलम। अब देखो क्या हो रहा है, रो सही है, कॉलम बन रहा। अब कहानी बदल गई, देखो ना, रो सेकंड आ गया, कॉलम फर्स्ट चल रहा है। वो लोग इस तरह से दिखाएंगे, वो लोग क्या करते हैं, ये वाला उठा करके यहाँ रख देंगे, सब उठा के यहाँ रखेंगे, उसके बाद पलटते हैं। आपको एकदम पलट देना है, हालांकि रखने का पैटर्न मेरा गलत है, लेकिन वो लोग भी तो यही करेंगे। वो लोग क्या करते हैं, सीधा करते हैं। ये जो वैल्यू दे रखी होती है, जो वैल्यू दे रखी है वो लोग ऐसे करके लिखेंगे A11, A12 और A13। लेकिन आपको याद होना चाहिए, सारणी का एक नियम है कि हम सारे के सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, सीधे सीधे उठा करके ऐसे रख देते हैं और उन सारे के सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारणी का एक रूल है। मैं इन सबको बदल करके, ये सारे के सारे ऐसे लिखे हुए हैं, मैंने ऐसे उठा के लिख सकता हूँ, ना माइनस आएगा ना प्लस आएगा, क्वालिटी ऐसी होती है। तो इसीलिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट क्यों करें, दो लाइन अपनी बढ़ाएं, एग्जाम में इतना टाइम है नहीं, सीधे सीधे क्या करेंगे, हम ये दिखाएंगे नहीं, और जो वैल्यू आई है डायरेक्टली रखते चले जाएंगे, टाइम बचता है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा होता है ये सॉल्व करना, ये आपको दिख रहा है इतना आसान है। ये क्वेश्चन जब आएंगी ना बोर्ड एग्जाम में तो खुद देखना टफ होता है। सर ये लिखा किस तरीके से होगा, मतलब वो कौन से क्या करेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू मांगता है, XYZ की। हाँ वैल्यू मांगता है। अभी आएंगे क्वेश्चन, वो तो ये टॉपिक आया तो मैंने क्लियर कर दिया, अभी तो हम इसी क्वेश्चन करेंगे। तो समझ में आया, एक दो बातें समझ में अच्छी तरह याद रखनी है। एक उपसारणिक, उपसारणिक कैसे आएगा, बहुत सिंपल, उसमें माइनस प्लस का पावर फंक्शन नहीं हो। और सेकंड क्या होते हैं, सेकंड जितने भी निकाले जाएंगे -1 पर पावर लगानी होगी, सही है, नोट कर लो।